अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाजिर खिदमत है। दो तीन अहम इशू है जिस पर गुफ्तगू करनी है। सबसे पहला तो क्या वाकई तहरीक अदम एतमाद की तैयारियाँ शुरू हो चुकी और PDM का एजेंडा यही होगा या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस हवाले से क्या कर रही, इस पर पहले गुफ्तगू करूँगा। और दूसरा नूर मुकद्दम केस के हवाले से थोड़ी सी ज़्यादा लंबी नहीं है जो कि लेकिन आपको अपडेट देना बड़ी ज़रूरी है उन चीज़ों को जो मैं कहता रहा हूँ। तीसरा इशू जो है जो प्लांटेड हीरो, सो कॉल्ड हीरो और जो बड़े प्लानिंग के साथ जिसे तैयार किया गया और आजकल आपको पता है वो बैरून मुल्क है, अभी रिसेंटली शादी कर लिया उन्होंने, और मलाला यूसुफजई की बात कर रहा हूँ मैं, उस पर थोड़ी सी गुफ्तगू करनी है, उस किरदार पे, उस करैक्टर पे। इसके करैक्टर एसेसिनेशन की बात नहीं हो रही है, वो एजेंडे की बात हो रही है। जो एजेंडा वो लेकर यहाँ से निकली है, उसके वालिद जो एजेंडा लेकर चल के निकले हैं और इनका मकसद कुछ नहीं बिगाड़ सकते पाकिस्तान का, ये सिर्फ एक क्लास के साथ ताल्लुक़ रखते हैं, उस पर गुफ्तगू करूँगा मैं। सबसे पहले आपके साथ गुफ्तगू जो करनी है वो PDM के हवाले से गुफ्तगू करनी है। बिलावल भुट्टो की मौलाना फजल रहमान से मीटिंग ऐसे नहीं हुई। वो PDM, वो देखें, एक बात ये ज़हन में रख ली, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐसी किसी मुंह में आना नहीं चाहती कि आप डंडे के ज़ोर से गिरेबान से पकड़ के हुकूमत तोड़ दें, तो कल उनकी हुकूमत भी नहीं बचेगी अगर बनेगी। तो ऐसे किसी मूव को सपोर्ट नहीं करना चाहते बिलावल भुट्टो। हाँ, वो जो जमहूरी तरीक़ाकार है, यानी अदम एतमाद से गिरा दें, असेंबली अगर पहले तोड़नी है, डिज़ोल्व करनी है उसके लिए, और उसकी और एक कोशिश आपको याद है जब की थी, जब यूसुफ रज़ा गिलानी का सेनेट का इलेक्शन लड़ना था तो उस वक्त मुलाकातें हुई, और उस वक्त चाहे परवेज़ लाई से मुलाकातें हुई, तो उस वक्त पंजाब में उस्मान बुज़दार को गिराने के लिए की हिकमत अमली तकरीबन तय हो चुकी थी, वो आपको याद होना चाहिए। लेकिन नवाज़ शरीफ ने बड़ा वाज़े तौर पर आके इसमें आया कि ये अपने वज़न से ही गिर रहा है और उस्मान बुज़दार का नुकसान इमरान खान को बहुत हो रहा है। कोई नहीं चाहता था, ये याद रखिएगा, ब्यूरोक्रेसी नहीं चाहती, ब्यूरोक्रेसी का तो फ़ायदा, उनकी तो मौज लगी हुई है, और सियासतदान भी नहीं ये चाहते कि सियासतदान को अल्टीमेटली फ़ायदा ये है कि हाँ अब क्या ज़रूरत है, ये समझने की बात है, ये बहुत ज़रूरी बात है। क्यों ज़रूरत है कि अगर मिसाल के तौर पर असेंबली अगर डिज़ोल्व की जाती है, या चलें फ़र्ज़ करें केयर टेकर सेटअप बनना है, तो केयर टेकर जो सेटअप है उसने आगे इलेक्शन करवाने हैं, तो वो सारा केयर टेकर सेटअप जो है ना, लीडर ऑफ द हाउस और अपोजिशन ने इन्होंने मुंतखब करना। तो तरीक़ाकार यही होगा कि हुकूमतें गिरा दें पंजाब में, वफाक में, साल डेढ़ साल हुकूमत करें कि साल डेढ़ साल में तो हम कुछ नहीं कर सकते, हमें अगले 5 साल दें। इस एजेंडे पे काम शुरू हो चुका है, और इस पे कुल्हाड़ा इमरान खान साहब ने खुद मारा है, याद रखिएगा। यानी ज़रूरत नहीं है, एस्टेब्लिशमेंट के साथ खुद लड़ाई मोल ले ली, DGISI वाले इशू पे कोई ज़रूरत नहीं थी। बहरहाल अगर कर ली है, ऐसा मामला भी कोई नहीं था, उसमें मैं तफसीली बात फिर किसी वक्त करूँगा। इस वक्त बहरहाल चौधरी परवेज़ लाई मुख्तलिफ़ मुलाकातें जारी हैं, मोनस लाई की मुख्तलिफ़ मुलाकातें जारी हैं, चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकातें जारी हैं, और पंजाब के अंदर शेयरिंग फार्मूला के तहत पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ जो अपने पंजे मजबूत करना चाहती है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो जनूबी पंजाब या उन एरिया में अपना जुरिस्डिक्शन बढ़ाना चाहती है, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मेजर शेयर नहीं आएगा, याद रखिएगा, मैं क्लियर कर दूँ आपको। और हमज़ा शरीफ को वज़ीर आला बनाने की साजिशें शुरू हो चुकी हैं और उसके लिए कोशिश की जा रही है। इमरान खान साहब को गिराने के वाले मैं आपको पहले बता चुका हूँ, बलूचिस्तान की हुकूमत जब गिरी तो मैंने आपको बता दिया था कि अगला जो टारगेट है ना वो सूबा पंजाब होगा, और उसके बाद वफाक की तरफ जाएंगे। मेरी प्रोग्राम जो है ना इस हवाले से देख लें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाराज़ अरकान 15-20 के करीब, और ये वही लोग हैं, MNA भी और MPA भी, जो यूसुफ रज़ा गिलानी के इलेक्शन में, सेनेट के इलेक्शन में जो कुछ हुआ, हफीज़ा के सामने, फाइनेंस मिनिस्टर के सामने जो कुछ हुआ, वो सेनेट की सीट ना जीत सका, वो चैलेंज नहीं की उन्होंने, और लेकिन रिकॉर्ड की बात है उस वक्त की मुलाकातें। ये वही लोग हैं जो पैसे से बिके हैं या टिकटों से बिके हैं। आपको याद है आसफ ज़रदारी साहब के हवाले से तो बात पैसों के हवाले से आई थी, मरीम ने कहा था टिकटें चली हैं, वो अगर हो सका तो बैकग्राउंड पे वो उसकी जो बातें हैं
आसफ अली ज़रदारी की उस वक्त की बैकग्राउंड पे मैं चला दूंगा ताकि आपको समझ आ जाए। पहले ज़रा सुन ही लें वो आसफ अली ज़रदारी ने उस वक्त क्या कहा था जब यूसुफ गिलानी के इलेक्शन, और मरियम ने। इस बारे में मैंने सेनेट में इलेक्शन रिगिंग के हवाले से मैंने गुफ्तगू बकायदा दरख्वास्त दी हुई है, वो ज़ेर इल्तवा है। पहले ज़रा सुन लीजिए। मैं पूछना चाहती हूं कि क्या चारों सूबों में जो तुम्हें पे दर पे ज़िमनी इंतखाबात में शिकस्त हुई, क्या वहां भी पैसा चला? एक बात बताऊं, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना, सर झुका के आजिज़ी से कहती हूं, पैसा नहीं चला, मुस्लिम लीग नून की टिकट चली है। हाँ, जिसको तुम कहते थे उसकी सियासत खत्म हो गई है, आज उसी की टिकट पर की वादे पर लोगों ने मुस्लिम लीग नून और पीडीएम के कैंडिडेट को वोट दिया। जी, आपने वो सारी बातें सुन ली हैं। तो अब अमली जामा पहनाने के लिए बाकायदा वही 15 से 20 लोग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, वो अब अपना हिस्सा बामुताबिक जुस्सा या अपने टांगों के मुताबिक जितनी जगह मिल सके उनको वो लेने के लिए प्लानिंग जारी है। जहांगीर तरीन भी कहीं ना कहीं रोल अदा करेंगे, लेकिन इमरान खान बाकी मामला में पीछे नहीं हटे हैं, तो उम्मीद है इसमें भी पीछे नहीं वो हटेंगे। और इस काम के लिए बाकायदा प्लानिंग का लफ्ज़ तो मैं नहीं अब कह रहा कि प्रैक्टिकली कोशिशें शुरू हो चुकी हैं, और शायद नवंबर का महीना नहीं तो दिसंबर का महीना बहुत सख्ती का महीना होगा और उनके लिए बड़ा मुश्किल होगा। पंजाब की हुकूमत जाने का मकसद है आधा पाकिस्तान इमरान खान के हाथ से निकल जाना, और अगले इलेक्शन उनके लिए बहुत टफ हो जाएंगे। अभी तो बैठ के बातें कर रहे हैं ना, कई काम ऐसे कर रहे हैं अगर करना है। लेकिन इसका दूसरा याद रखिएगा पहलू, इमरान खान की गवर्नमेंट को इस तरह गिराने की कोशिश की तो सिम्पथी के वोट इमरान खान के साथ जाएंगे। तो ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तो सामने नहीं आ सकती, लेकिन अंदर की बात यही है कि बाकायदा आपको याद है पिछले दिनों नवाज शरीफ से मुलाकातें करने के लिए कुछ लोग यहाँ से गए थे, और मुलाकातों में मैंने गुफ्तगू की और यही एजेंडा था, उस एजेंडे को मंतकी अंजाम तक पहुँचाना था, और वो मंतकी अंजाम तक उन्होंने पहुँचा दी है। मैं बड़े क्लैरिटी के साथ कह रहा हूँ कि पंजाब की हुकूमत चंद दिनों की मेहमान है, और अगर कोई इमरान खान साहब सीरियस ना लिया इन चीज़ों को तो बड़े मसाइल पैदा हो सकते हैं। फिर वफाक की भी तैयारी अगली चली आ रही है। दूसरा इशू जो डिस्कस करना है, एक आपको याद है अपना नूर मुकद्दम के केस में जो थेरेपी वर्कर्स वाले थे, उनमें नाम एक मुलजिम अमजद था जो सीढ़ी फलांग कर अंदर गए थे, और शरीक मुलजिम के नाम पर इनके ख़िलाफ़ भी पर्चा दर्ज है। उन्होंने तफ्तीशी अफसर के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त एक दायर कर दी है, जो जुडिशल मजिस्ट्रेट से बाकायदा इसी कोर्ट में आ गई है जो इस ट्रायल को सुन रहा है। ये वाक़या आपको पता है 20 जुलाई का है, और उस दरख्वास्त के अंदर उन्होंने जो जिक्र किया है कि वो नफ्सियाती मरकज़ के साथ ताल्लुक़ है, थेरेपी करते हैं, और मेडिकल इंटरवेंशन के लिए यानी लोगों को ट्रीटमेंट के लिए इस तरह का करते हैं। ये भी अपना कॉल उनको आई थी 7:45 पे जिस दिन वाक़या हुआ। ये पहुँचे वहाँ पर, कोशिश की बाहर से निकालने की, नहीं निकल सके, फिर सीढ़ी लगा के अंदर गए थे, अंदर उसने फायर करने की कोशिश की। ज़ाहिर जाफ़र की बातें हो रही हैं, और जाकर ठीक है ना जी, और उसकी बातें हो रही हैं कि उसने क्या कोशिश की, और नहीं मिला तो चाकू से ज़ख्मी किया इसको। 12 इनकी टीम पूरी अंदर चले गई थी और रस्सियों से जकड़े की तस्वीर निकली थी, उसमें यह बड़ा, लेकिन उन्होंने इसमें बड़ा वाज़े तौर पर कह दिया है और इल्ज़ाम मेन मुलज़िम पे लगा दिया है। लेकिन साथ एक बात जो है ना कि वो कह दिया है कि वो नशे के इलाज और आदि लोगों का इलाज और नफ्सियाती मरीज़ों का इलाज करते हैं। तो गेम सेट हो चुकी है कि इसको नफ्सियाती मरीज़ किस तरह बनाए, अदालत क्या लेती है या क्या करती है, वो एक अलग इशू है। लेकिन साथ साथ उन्होंने अपनी दरख्वास्त के अंदर बता दिया मुलज़िम अमजद ने कि सरकटी लाश वहाँ पड़ी हुई थी, खून भी पास पड़ा हुआ था, और पुलिस तक इतला दी गई थी। पुलिस ने आके कार्रवाई सारी की, और बजाय उनको गवाह बनाने के उन्हें गवाह बनाने के लिए मुलज़िम बना दिया। तो अपनी जान बचाने के लिए यानी एक तीर से दो शिकार हो रहे हैं। प्रोग्राम ख़त्म करने से पहले मैंने मलाला का आपके साथ बड़ा वाज़ेह तौर पर जिक्र किया था। मलाला बेसिकली वाई गेट मैरिड, मलाला क्वेश्चन ऑन मैरिज हैज़ लेफ्ट। अब ये सारी जो चीज़ें हैं ना आप ये समझ सकते हैं, उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पर ये कहा था, और उनका मकसद देखें क्या था। वो
यानी वो शादी के बगैर रहने की बातें इस तरह की कर रहे हैं या इस तरह की बातें हो रही हैं, ये बुनियादी तौर पर LGBTQ का एजेंडा है। बैकग्राउंड आप समझ सकेंगे, लेस्बियन, गे वगैरह, ये सारा एजेंडा जो कौम लूत का एक के हवाले से अज़ाब आया था। लेकिन ये चाहते हैं कि इस दीन को कोई नुकसान पर, दीन को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और ये पहला जो इंटरव्यू दिया था मलाला ने वो जून 4, 2021 को दिया था, लेकिन अब शादी कर ली उन्होंने, ट्वीट खुद किया अपने अकाउंट से। वो चीज़ें भी आपके सामने आ जाएंगी, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या है और क्या कुछ होने जा रहा है। और यही कहा था कि 35 की जब तक ना हो जाए शादी नहीं करनी, लेकिन शादी बड़ी जल्दी कर ली। अब क्यों की है शादी, ये अब समझने वाली बातें हैं कि अब क्या आगे होने वाला है, या लीडरशिप तैयार की जा रही है अमेरिका में बैठकर जो पाकिस्तान में मुसल्लत करने की कोशिश की जाएगी, ये आपको अंदाज़ा बड़ी क्लैरिटी के साथ हो जाएगा। और उनका ये मुआशरे की पेदराना जड़ों से है, जहाँ शादी के बाद ख़वातीन से समझौतों की तवक्को की जाती है। और दुनिया के हर कोने में अज़वाजी रिश्ते से मुताल्लिक़ कवानीन तो मौजूद हैं, लेकिन रवायात और ख़वातीन से नफ़रत कवानीन पर असंदाज़ होती है। 1450-1500 साल हो गया ये निज़ाम चला आ रहा है। जैसे इस्लाम आया, इस्लाम ने जैसे औरत को इज़्ज़त दी है, ये कौन लोग आ गए हैं? ये मेरे दीन को बदनाम करने के लिए लोग आ गए ना। 5th जनरेशन हाइब्रिड वार या 6th जनरेशन की तरफ ये सारा क्या है। और जो कुछ भी उन्होंने कहा, बैकग्राउंड पे इंटरव्यू में पुराना भी चला रहा हूँ, आपका इस दफ़ा का भी जो आया है वो भी चल रहा होगा, ताकि आपको समझ आ सके। मलाला जैसे यहाँ जो कुछ वाक़या हुआ उसके साथ, फिर जिस तरह ये निकल के गई, फिर ये कितनी पजीराई मिली, क्या ऐसी ख़ास चीज़ थी? यकीनन ठीक है, तालीम की बात की है, लेकिन पाकिस्तान में रह के बात करती, क्या प्रॉब्लम थी आपको, क्या दिक्कत थी आपको? पाकिस्तान से निकल के बाहर जाकर आप क्या करना चाहती? या तो मुझे पता चला हो कि आपने जनाब दीन के बहुत करीब आ गई, इनको आलमा फाजला बन चुकी। भाई ये मजाकन मैं किसी और कॉन्टेक्स्ट में ये बात कर रहा हूँ। आप कौन सा एजेंडा परसू करने गई हैं या क्या एजेंडा है आपके सामने, वो आलिम दिलों में क्लैरिटी आ जाएगी। मैं बड़ा क्लियर हूँ। और आपको पता है कि CIA, मोसाद, NDS, MI5, MI6 मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक एजेंडा लेकर चलना चाहते हैं। जिन लोगों को दूर दूर तक दीन का पता नहीं है वो हमारे लीडर बनना चाहेंगे ना। बेसिक्स जो कुरान मजीद आर्टिकल 227 या बाकी चीज़ों को देके हमें तो उस पर अमल दरामद करना है, और उस पर अमल दरामद नहीं करेंगे तो क्या मसाइल पैदा हो सकते हैं आपके लिए, आप इसे समझ सकते हैं। और इंटरव्यू देते हुए जो उन्होंने कहा ना, अगर ख़वातीन तालीम और नौकरी हासिल नहीं कर पाती या इम्तहान में कामयाब नहीं होती तो उन्हें जल्द शादी करने का कहा जाता है। तो क्या करना चाहिए उन्हें, क्या करना चाहिए? शादी तो करनी है। इन्ना आता ही ना कल कौसर पढ़ लेना, नहीं तो वला सरी इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, इन्ना आता ही ना कल कौसर पढ़ेंगे तो आपको क्लैरिटी के साथ आ जाएगी। दुश्मन बे औलाद रहे तो औलाद की नेमत तो चलनी है, ये पीढ़ी इस तरह चलनी है। ये कहना यानी आप मिसाल के तौर पर लेस्बियन या गेज का एजेंडा लेकर चलें तो उससे कॉन्सेप्ट क्या, कोई लज्जत वगैरह तो हो सकती है, लेकिन जो सुन्नत रसूल या पूरी दुनिया के अंदर जो कॉन्सेप्ट है, ये जो आपकी नस्ल आगे बढ़ने वाला, वो तो वही है, वो तो मेल और फीमेल का कॉन्सेप्ट है। वो जानवरों में देख लें, किसी जगह भी देख लें, तो ये तो कॉन्सेप्ट नहीं है। ये कॉन्सेप्ट कौन ले जा रहे हैं? जो दीन से दूरी की तरफ लेके जा रहे हैं, जो बेरारवी फैलाना चाहते हैं, उनका एजेंडा बड़ा क्लियर है। ये एजेंडा पाकिस्तान में कामयाब नहीं हो सकता। मलाला जो मर्ज़ी आप कहते रहें, आपका वालिद जिस तरह की गुफ्तगू करती हैं, वही सो कॉल्ड लिबरल, वही जो पाकिस्तान से भाग गए हैं, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जाकर जो एजेंडा लेकर चलते हैं, वही प्रमोट कर रहे हैं। इस बात की मैं नहीं समझता इजाज़त देनी चाहिए और ना मिलनी चाहिए, और ऐसे लोगों को ज़ुबान को लगाम भी मिलना चाहिए जो मेरे मुल्क के बारे में ख़िलाफ़ बात करते हैं। इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।